हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है मेरा नाम विकास है और अपनी इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे केमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं जिनको हम बैलेंस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार तरीका जिसके हेल्प से आप केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस करना सीख सकते हो। और ये बहुत यूनिक तरीका समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S burns in air, that means plus O2 to give water H2O and sulfur dioxide SO2। ये केमिकल इक्वेशन है जिसको हमें क्या करना है, बैलेंस। अब देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिया हुआ है इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है, इसके अंदर 2-3 एलिमेंट हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन, दोनों तरफ, राइट। इसमें क्या खास बात है कि जो हाइड्रोजन और सल्फर है वो दोनों नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर ऑन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। देखिए कैसे, यहां पर 2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। सल्फर देखिए यहां पर कितना है, 1, यहां पर 1। आई बात सुनिए, मेन जो प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस करने में वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट साइड कितने हैं ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। और रिएक्टेंट साइड कितना है, 2। आई बात समझ में। इस तरह के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्यों कि अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाओगे तो जो दूसरे एलिमेंट हैं जो ऑलरेडी इसमें बैलेंस्ड हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसका एक यूनिक तरीका मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला। देखिए तरीका क्या है कि हमारा हाइड्रोजन और सल्फर ये क्या है, बैलेंस है दोनों तरफ। मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसके कारण से आ रही है, ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन की रिएक्टेंट साइड 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1 और 2, कितने हो गए, 3। अब आपको देखना है जो ऑक्सीजन है जो अनबैलेंस्ड है वो अकेला कहां पर है। यानी इधर देखिए यहां पर अकेला नहीं है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन के साथ यहां सल्फर भी है। तो अकेला अलोन ऑक्सीजन कहां पर है, तो यहीं पर है, इसके साथ और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, राइट। अब हमें ये सोचना है, क्या सोचना है कि अगर यहां पर ऑक्सीजन कितना एटम है, 2, अगर 2 के बदले कितना एटम होता तो हमारा काम बन गया होता। अगर यहां पर 2 के बदले 3 होता तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता, बैलेंस। आई बात समझ में। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता, बैलेंस। इसका मतलब 2 तो हमारे को गिवन है और हमारा हम क्या चाह रहे हैं, तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाए, 3 में। अगर 2 3 में कन्वर्ट हो जाए तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस। आई बात समझ में ना। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 3 बन जाएगा। तो देखिए यहां पर जो लिखा रहे, जो हमें लाना है उसका आप न्यूमरेटर बना लो और जो हमारे को पहले से गिवन है उसको डेनोमिनेटर बना लो। तो अगर मैं 2 को, ध्यान से सुनिए, अगर मैं 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर 3/2 लिख दूं तो ये केमिकल इक्वेशन जो भी था ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ये केमिकल इक्वेशन क्या है, अब बैलेंस हो चुका है। बट यहां पर हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। जो 3/2 है ना, तो यहां पर फ्रैक्शन नहीं लिख सकते ऑक्सीजन से पहले। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी केमिकल, ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इसको आप फ्रैक्शन, जो डेनोमिनेटर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो डेनोमिनेटर क्या है, 2। तो मैं इन सब को, ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको आप डेनोमिनेटर जो 2 है मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2H2S प्लस 3/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आ जाएगा, 3। तो 3O2। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2H2S प्लस 2SO2। इस तरह से जो हमारा केमिकल इक्वेशन जो ये था वो ऑलरेडी यहां पर बैलेंस हो चुका है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड वो इक्वल होगा किसके, ऑन द प्रोडक्ट साइड के। आई बात समझ में। अब एक और एग्जांपल के साथ मैं ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो तरीका है आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो आप क्या लिखोगे, पोटेशियम का K
ये किसके साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो वाटर के साथ, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH, हाइड्रोजन गैस, तो क्या हो जाएगा H2। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, यहां पर भी क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर जो पोटेशियम है वो यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है। वेरी गुड। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, ये ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, बैलेंस है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान से सुनिए, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो किस कारण से आ रही है, हाइड्रोजन के कारण से। क्योंकि अगर आप देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। अगर आप देखो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं टोटल, तो 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3। आई बात समझ में। तो जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हाइड्रोजन के कारण आ रही है। इसके बाद मैंने क्या आपको बताया था इस वाले में कि जो जिस कारण से भी प्रॉब्लम आ रही है, जो अनबैलेंस्ड एलिमेंट है वो देखो अकेला कहां पर है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है वो अकेला कहां पर है, वो यहां पर है, राइट। अब मैं ये सोचूंगा कि जो हाइड्रोजन यहां पर H2 है, अगर 2 के बदले वो कितना होता कि हमारा काम बन गया रहता, 2 के बदले ये कितना होता कि हमारा काम बन गया होता। तो यहां देखते हैं 2 है, वेरी गुड। यहां पर 1 और यहां पर अगर 1 होता तो 1 + 1 क्या हो जाता, 2, और यहां पर 2, तो हमारा ये क्या हो जाता, बैलेंस। यानी कि 2 को हम क्या बनाते, 1। 2 को हमें क्या बनाना है यहाँ पर, 1। क्यों कि यहां पर अगर 1 होता और यहां पर भी 1 तो क्या हो जाता, टोटल प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 और रिएक्टेंट साइड भी कितना है, 2। आई बात समझ में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस वाले 2 को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूं, इस वाले 2 को मैं 1 में कन्वर्ट कर दूं। अगर ये 2 1 बन जाएगा तो हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगा। तो 2 को 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसमें बताया था, जो यहां जो लिखा रहे ना वो ऊपर और यहां जो लिखा रहे वो ऐसे, डिनोमिनेटर आप नीचे बना दो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर 1/2 लिख दूं, अगर यहां पर मैं क्या लिख दूं 1/2, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस ऑलरेडी अब हो चुका है। आई बात सुनिए, क्योंकि यहां पर 1/2 × 2 तो 1 हाइड्रोजन का आइटम हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2, और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने आइटम हो गए, 2। इस तरह से केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन यहां पर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, यहां पर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। तो जो यहां पर डिनोमिनेटर है, जो यहां पर डिनोमिनेटर है उसे सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो डिनोमिनेटर क्या है भाई यहाँ पे 2, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2k + 2H2O एरो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2KOH प्लस, अगर 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 1। तो 1 तो लिखते नहीं है तो यहां आप लिख दो 2। आई बात समझ, 1/2 × 2 तो 1, तो 1 तो लिखते नहीं है इसलिए क्या लिख देना है यहाँ पर 2। इस तरह से जो ये जो केमिकल इक्वेशन है आप चेक कर लो, पोटेशियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सारे ये क्या हो गए, बैलेंस, और ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल जो वीडियोज है 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।